नमस्कार दोस्तों, राजा का उत्तराधिकारी। जी हाँ, आज की मेरी कहानी का शीर्षक यही है। आज की कहानी ऐसी है जो आपके दिल को छू जाएगी। एक बार की बात है, नयासर राज्य में एक नंद नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत अच्छा था और अपनी प्रजा के हर सुख दुख में साथ में खड़ा होता था। अपनी प्रजा को किसी भी तरह का दुख राजा आने नहीं देता था। लेकिन विडंबना ये थी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। राजा को ये बात सताती थी, मेरे मरने के बाद मेरी प्रजा का कौन ध्यान रखेगा। ऐसे राजा को सैल्यूट है जो अपनी प्रजा के लिए अपने आंसू बहाता है या दुखी होता है। अब सारे विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद उसने ये फैसला किया कि अपने राज्य के किसी होनहार बच्चे को वो अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। और उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी होनहार बच्चे महल में उपस्थित हों। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। अब राजा ने उन सारे बच्चों को बुलाकर कहा, मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। जो भी बच्चा उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा वही राज्य का अगला राजा होगा। सारे बच्चे खुश थे। राजा ने क्या किया कि कुछ थोड़े थोड़े बीज हर बच्चे को दे दिए और उनसे कहा कि जाओ अपने घर जाकर गमले में इन्हें लगा देना। 4 महीने तक इनकी देखभाल करना, उसके बाद गमला लाकर मुझे दिखाना। फिर मैं ये निर्णय करूंगा कि कौन राज्य का अगला राजा होगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए और सोच रहे थे कि ये भी कोई परीक्षा हुई। हमने तो सोचा था बहुत कोई कठिन परीक्षा होगी, हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो बड़ा आसान काम है। सब बच्चे घर जाकर अपने बीज बोकर उन बीजों की रखवाली करने लगे, उन बीजों की सेवा करने लगे। कुछ बच्चों के गमले से पौधे निकल आए, लेकिन एक तन्विक नाम का लड़का था। वो अपने गमले की बहुत देखभाल कर रहा था, रोज पानी दे रहा था, रोज निराई कर रहा था, लेकिन उसके गमले से पौधा नहीं निकला। अब वो इस बात से बहुत परेशान था। अब धीरे धीरे करते हुए 4 महीने बीत गए, लेकिन तन्विक के गमले से पौधा अभी भी नहीं निकला था। अब तन्विक इस बात को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन उसकी माँ ने समझाया, बेटा सच्चाई का सामना करो। अगर तुम्हारे गमले से पौधा नहीं निकला है तो तुम ऐसे ही गमला लेकर राजमहल चले जाओ। तन्विक कुछ समझा नहीं। उसने कहा, वहां सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। कुछ बच्चों के गमलों से तो फूल निकल आए हैं, कुछ पर तो फल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे गमले में तो पौधा भी नहीं निकला है। लेकिन माँ की बात को टाल नहीं सकता था। वो ऐसे ही गमले को लेकर राजमहल चला गया। वहां जाकर जब बच्चों की भीड़ ने उसके गमले को देखा तो उस पर हंसने लगे और वो अपना सा मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गया। अब राजा आए, सारे गमलों को देखा। जब तन्विक का नंबर आया तो राजा ने उसे बुलाया कि तुम्हारे गमले से पौधा क्यों नहीं निकला है। तन्विक ने कहा, महाराज मैंने बहुत ईमानदारी से इसकी सेवा की है, इसे सींचा है, रोज पानी दिया, इसकी देखभाल की है, लेकिन फिर भी पौधा नहीं निकला। राजा तन्विक का हाथ पकड़कर सिंहासन की तरफ ले गए। हालांकि तन्विक डर रहा था, लेकिन राजा के आदेश को मना भी तो नहीं कर सकता था और जाकर उसे सिंहासन पर बिठा दिया कि मेरा उत्तराधिकारी ये बच्चा तन्विक है। सब लोग हैरान थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा ने तब बच्चों से कहा, मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो सब नकली थे, तुम लोगों ने बीज बदल दिए हैं। ये एक तन्विक है जिसने सच्चाई दिखाई है, अपनी ईमानदारी को सामने रखा है। इसमें राजा होने के सारे गुण हैं जो एक राजा में होनी चाहिए। दोस्तों, ईमानदारी की बदौलत वो तन्विक उस राज्य का राजा बन गया था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थिति कुछ भी हो, ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलता है और मीठा होता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।